बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आपने बहुत से लेक्चर देखे सुने ज़बानी हद तक। आज हम लिखाई की अमली मश्क करेंगे, खुशखती की। होता ये है, आप इंग्लिश रोज़ लिखते हैं, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में आपकी इंग्लिश की लिखाई बेहतर भी होती है, तेज़ भी होती है, उसमें फ़्लो होता है। मगर मसला ये है, उर्दू किस दिन लिखना है? जिस दिन पेपर है, यानी महीने में सिर्फ 2 दफ़ा। तो लिखाई बेटा कहाँ से बेहतर होगी? मश्क चाहिए, रियाजत चाहिए। लेकिन ये तो बात की बातें हैं। सबसे पहले तो आपको कलम पकड़ने का तरीका आता हो। अक्सर ऐसा होता है, पेपर के बाद जब 2-3 घंटे का पेपर होता है, बच्चे हाथ को इस तरह से कर रहे होते हैं, गोया उंगलियां दुख रही हैं। उसकी वजह क्या होती है? वो लिखते वक्त 5 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देख पाएँ करीब से, ये देखिए, ये मेरे हाथ में मार्कर है। सबसे पहले ये देखिए मैंने मार्कर को किस तरह से पकड़ा है, कैरी किस तरह से किया है। बच्चे आमतौर पे यूँ करते हैं, इस तरह से 5 उंगलियों से कलम को पकड़ते हैं। ये तरीका गलत है। आप 5 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक अंगूठे और एक उंगली की मदद से। ज़रा गौर से देखिए कलम किस तरह से पकड़ना है। आप सबसे पहले कलम पकड़ने की बनावट देखिए। ये देखिए, ये कलम इस उंगली के साथ पेवस्त है या लेटा हुआ है। एक थोड़ा सा सिरा तो बाहर है, बाकी देखिए दरमियान में कोई गैप या खला नहीं है। अंगूठे को थोड़ा मैंने इस तरह से मोड़ा हुआ है, तकरीबन ये एंगल बनता है 60-65 का। और बाकी 3 उंगलियों को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये देखिए, ये 3 उंगलियां यहाँ से देखिए नीचे लेटी हुई हैं, इसके साथ है। मैं सिर्फ अंगूठे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और बेटा, अंगूठा जल्दी नहीं थकता। आप यूं कलम पकड़ेंगे तो आप घंटों भी काम करेंगे, आपकी उंगलियां नहीं थकेंगी, क्योंकि देखिए दरअसल मैं उंगलियों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। गौर से देखिए, अंगूठा इस तरह से मुड़ा हुआ है, इस उंगली के बिल्कुल साथ है मार्कर, और बाकी उंगलियों का कोई किरदार नहीं। बच्चे आमतौर पे कलम यूं पकड़ते हैं। ये दरमियान में देखिए, कलम और उंगली के दरमियान में ये खला होता है, गैप होता है। ये गलत तरीका है। आप यूं नहीं पकड़ेंगे, कलम को यूं पकड़ेंगे कि ये कलम बिल्कुल उंगली के साथ है और सिर्फ अंगूठा मुड़ा हुआ है। अगर आप करीब से देखें, लफ्ज़ की बनावट देखें, ये कत देखें, ये टेढ़ा कत लगा हुआ है कलम का। आप घुमाने में ही गोलाई बनाएंगे। ये देखिए, मैं आपके सामने अलिफ लिख रहा हूं। आप जानते हैं हरूफ सब लाइन पर होते हैं, सवाए दायरों के। बे है। सिर्फ अज़ीज़ तुलबा, कलम पकड़ने का तरीका देखिए कि मैंने कलम किस तरह से पकड़ा है। ये हुआ जी। इसके बाद अगला दायरा है जीम। बेज़वी बनाना है आपने, वो तो हम बाद में। फिर आप सिर्फ कलम पकड़ने का तरीका देखिए। दाल, रे, सीन या शीन के बाद देखिए स्वाद, ज्वाद। आप बगौर देखिए कि मैं कलम को किस तरह से घुमा रहा हूं। एन, फे, काफ, सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि कलम में किस तरह से घुमा रही हूँ। देखिए, अगर आप कलम को यूं रखेंगे तो ये देखिए, ये बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, बारीक। लेकिन अगर कलम को यूं रखेंगे तो ये देखिए, ये मोटी लाइन बन गई। तो आप ये देखिए, ये बारीक है
जूं जूं मैं कलम को इस तरह से घुमाता जाऊंगा, ये देखिए कलम को मैं इस तरह से घुमाऊंगा, ये बारीक है, जूं जूं मैं इस तरह से कलम को घुमाता जाऊंगा ये लाइन मोटी होती चली जाएगी, ये देखिए, यानी ये कलम घुमाने में खूबसूरती है। अब देखिए आमतौर पर अगर मैं इसकी बजाय अगर मैं ये बड़ा मार्कर इस्तेमाल करूं आपको समझाने के लिए सिर्फ, तो ये देखिए तरीका वही होगा, ये मार्कर बिल्कुल उंगली के साथ है, सिर्फ अंगूठे से, ये देखिए, ये देखिए, तो अज़ीज़ तुलबा ये था सिर्फ कलम पकड़ने का तरीका। मैं आपको दोबारा बता दूं, वैसे आपको ये भी पता हो ये ज़रा मोटा कलम है, ये उससे बारीक है, हम इससे लिखेंगे तो ये थोड़ा बारीक लिखा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आप कलम पकड़ने का तरीका मुशाहिदा कीजिए कि कलम को मैंने किस तरह से ग्रिप किया है या किस तरह से पकड़ा हुआ है। तीन उंगलियां बराबर हैं, इस उंगली के साथ कलम है और ये मुड़ा हुआ है। अब अज़ीज़ तुलबा इसमें एक अहम बात समझ लीजिए, उर्दू के पेपर के हवाले से आप जिस से सवाल लिखेंगे वो मार्कर मोटा होना चाहिए और जो अंदर आप हवाले के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको बारीक होना चाहिए। तो देखिए ये मोटा कलम है, तो इससे मैं लिखता हूँ सवाल नंबर 3, ये मोटा कलम है। लेकिन अगर आपने अंदर हवाले के इशार लिखने हैं या अहम नुकात को नुमायां करना है, उसके लिए आप नीचे बारीक कलम इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर मैं आप नीचे लिख रहा हूँ तो ये देखिए ये इसकी टिप उससे ज़रा बारीक है, इससे आपको आसानी ये रहेगी समझने में। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप उसी कलम से सवाल लिख रहे हैं, सवाल में शेर लिख रहे हैं, उसी कलम से जवाब लिख रहे हैं, मुमतहिन को ये जानने में मसला बनता है कि जो आपने क्वेश्चन लिखा है, शेर लिखा है, वो सवाल का है या हवाले का है। तो मैं जब आपसे बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मार्कर आप सवाल क्वेश्चन लिखने में यूज़ करें उस मार्कर को जवाब के अंदर इस्तेमाल ना करें। सवाल के लिए मोटा मार्कर इस्तेमाल कर लें और अंदर जो अहम नुकात हाईलाइट करने हैं उसके लिए बारीक मार्कर इस्तेमाल कर लें। तो इसमें मैंने आपको कोशिश किया समझाने की कि मार्कर को किस तरह से पकड़ना है। दोबारा देख लीजिए एक दफ़ा, आपने इस तरह से मार्कर को पकड़ना है, पेन को भी इसी तरह से पकड़ना है, पेंसिल को भी इस तरह से पकड़ना है। ये मार्कर बिल्कुल उंगली के साथ लेटा हुआ है, यहाँ अंगूठा टेढ़ा है और नीचे लाइनें बिल्कुल सीधी हैं, तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं। अब मैं वो चंद अल्फाज लिखता हूँ जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लिखने की हर सवाल में। मसलन आप जब हम अशार की तशरीह करते हैं तो हम लफ्ज़ लिखते हैं, बनावट देखिए, नज़म, गज़ल, हमें लिखना होता है सबकी, इक़्तिबास की, तशरीह। ऐसे ही अगर आप लिखेंगे, अगर हम दूसरा सीन इस्तेमाल करें, सबकी खुलासा, सवाल यूं भी लिखेंगे।
अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप सवाल को यूँ भी लिख सकते हैं, जवाब आप यूँ लिखेंगे। तो आज तो सिर्फ हमने देखा कि आपने कलम को किस तरह से पकड़ना। अब कुछ बारीकी होती हैं खुशखती की, उसमें अगले लेक्चर में हम दोबारा देखते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कलम को किस तरह से पकड़ना है। इसके साथ ये लेक्चर मुकम्मल होता है। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।